ये तो आप सभी जानते हैं कि आज सतगुरु कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस है। सतगुरु कबीर साहिब जी का जन्म संवत 1455 जेठ शुक्ल 15 को हुआ था। काशी के लहर तारा तालाब में सतगुरु कबीर साहिब जी एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक स्वरूप प्रगटे हुए थे। सतगुरु कबीर साहिब जी ने गुरु रामानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। मान्यता है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही सतगुरु कबीर साहिब जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा लेटे। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर सतगुरु कबीर साहिब के ऊपर पड़ा तो झट से सतगुरु रामानंद जी ने ये बोला कि राम राम भज रो मत। सतगुरु कबीर साहिब जी ने उनके इस बोल को ही गुरु दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। सतगुरु कबीर साहिब जी के ही शब्दों में काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। सतगुरु कबीर साहिब जी न तो हिंदू थे और न मुसलमान, वो अपने आप में ही एक सत्य पुरुष थे। सतगुरु कबीर साहिब जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर सत्संग किया करते थे और उनकी इस बात को हर कोई मानता है। ये बात मतलब एक मत है कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू संतों और मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था और उनसे उन्हें जो तत्व प्राप्त हुआ उसे ग्रहण कर अपने पदों के रूप में उसे दुनिया के सामने रखा। सतगुरु कबीर साहिब जी का पालन पोषण ये तो आप सभी जानते हैं, नीरू नीमा ने किया था। उनके घर में पले बढ़े थे। सतगुरु कबीर साहिब जी चरखा चलाते थे और साहिब जी अनपढ़ होते हुए भी इतने अरबों खरबों में वाणी लिख के चले गए, रचित करके चले गए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनके साखी, शबद, रमणी, दोहा आज भी लोगों के जीवन में स्टिक बैठती हैं। वे जगह जगह सत्संग करते थे। उनके घर में भी साधु संतों का जमघट रहता था और वे पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागद छूहो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो सतगुरु कबीर साहिब जी की जो भाषा थी वो खिचड़ी थी। पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई बोलियों का सम्मिश्रण उनकी भाषा में मिलता है। और सतगुरु कबीर साहिब जी अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि सद्गुणों के उपासक थे। सतगुरु कबीर साहिब जी अंत समय में काशी में मगहर नामक स्थान पर चले गए थे, क्योंकि उस समय ये मान्यता थी कि काशी में जो प्राण तजता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है और मगहर में जो प्राण तजता है वो गधे की योनि में 1,84,000 में फिर से आ जाता है। लेकिन इस मान्यता को सतगुरु कबीर साहिब जी ने जड़ से मिटाया। सतगुरु कबीर साहिब जी 119 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर मगहर में छोड़ते हैं और कुटिया में लेट जाते हैं। और जब सतगुरु कबीर साहिब जी चले जाते हैं, मालिक में लीन हो जाते हैं, तो कुटिया से आवाज़ आती है, खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा। तो हिंदू मुसलमान वहाँ पर जो मौजूद थे वो देखते हैं कि वहाँ चद्दर के नीचे फूल ही फूल। तो वो आपस में हिंदू मुस्लिम उनको आधा आधा बांट लेते हैं। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी का जीवन रहा है। तो हमें सतगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और आप सभी को प्रगट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को सत्साहे।